जय मसीह की हालेलुया। आइए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद बेख्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद बेख्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। झूलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। झूलूं तुझे, पालूं तुझे, हे आरज़ू है प्रभु। आइए हाथ उठाकर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, उसकी सजदा करें पूरे दिल से। आइए हम इबादत करें, क्योंकि वही स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु, हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं सिर्फ तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं सिर्फ तेरी।
पर है, तू जो है साथिया मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। सब बोले हर तरफ हर जगह तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू मेरा साथिया है और मैं किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करूंगा, लेकिन मैं विश्वास करूंगा क्योंकि परमेश्वर बाइबल बतलाता है विश्वास करने वाले आपके महिमा को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु मेरा सारा चिंता फिक्र मैं आपके चरणों में रखता हूँ और प्रभु मैं विश्राम और शांति को मानता हूँ। आज मेरी हर आराधना कबूल कर और मुझसे अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातचीत कर। मैं अपना तन मन जीवन अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आज जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं सबको प्रभु आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। सबको ब्लेस कर, अपने वचन से अभिषेक कर, अपने स्वर्ग का अभिषेक कर। प्रभु सभा के भाग भाग तक तू संभाल। ये प्रार्थना विनती निवेदन प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से चाहते हैं। आइए हम सब बोले आमीन आमीन। आइए ये समय है प्रभु के वचनों का, हम लोग प्रभु के वचनों से सुनेंगे। सभी को जय मसीह की हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। हम लोग सुनेंगे कि यीशु मसीह अंधे भिखारी बरतिमाई को ठीक करते हैं। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे मरकुस उसका 10 अध्याय 46 पद से लेकर 50 पद में, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ठाडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। मरकुस अपनी पुस्तक में इस व्यक्ति का विवरण ऐसे लिखता है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी। देखिए, उन दिनों में यरूशलेम में कई अंधे मनुष्य हो सकते थे, क्योंकि रोमी सत्ता के अधीन यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के उद्देश्य से हजारों यहूदी पास और दूर से आए हुए थे। गलियों की उस भीड़ में अंधा बरतिमाई भी था। बरतिमाई तिमाई का पुत्र था। मरकुस इस तरह नाम का परिचय देते हैं कारण वह पूर्वी मसीहों से उसकी पहचान को अलग करके दिखाना चाहते हैं। मरकुस चाहते थे कि यरूशलेम के चर्च के मसीह जन जाने कि वह कौन था, क्योंकि मरकुस का सुसमाचार बाइबल में वर्णित इस घटना से लगभग 30 साल बाद लिखा गया। क्योंकि मरकुस का सुसमाचार बाइबल में वर्णित इस घटना से लगभग 30 साल बाद लिखा गया, इसलिए बरतिमाई के जीवित होने की संभावना बनती थी और हो सकता हो कि वह यरूशलेम में चर्च का सक्रिय सदस्य भी हो। अगर वह मर भी गया होगा तो चर्च में कईयों को उसकी याद होगी। अंधा बरतिमाई
कैसे ठीक हुआ, इससे हम कई बातें आज हम लोग सीख सकते हैं। आज परमेश्वर के वचनों से मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, ध्यान देकर सुनिएगा। पहली बात, आपको कई लोग यीशु के पास आने से रोकेंगे। अगर हम लोग परमेश्वर के वचनों में देखेंगे, मरकुस उसका 10 अध्याय 47 पद में, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, बर्तिमाई सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांगा करता था। बर्तिमाई सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांगा करता था। तब उसे पता चला कि यीशु आ रहा है। वह जोरों से पुकार उठा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। जन समूहों में से कईयों ने उसको छिड़का कि खामोश हो जाए। क्या ऐसा ही आपके साथ नहीं होता है? जब आप यीशु के पास आना चाहते हैं, जन समूह आपको रोकने की चेष्टा करता है। अगर आपके मित्र संसारिक है तो वे आपको रोकने का प्रयास करेंगे। अगर आपके मित्र संसारिक है तो वो आपको प्रभु यीशु के पास आने से रोकेंगे। अगर संसारिक माता पिता है तो अक्सर वो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोकेंगे। देखिए, शैतान स्वयं पीछे नहीं रहेगा कि आपको यीशु के पास आने से रोके। जिस तरह वचन में लिखा है, जन समूह में से कईयों ने उसको छिड़का कि खामोश हो जाए। मुझे लगता है कि उन लोगों के अंदर शैतान उन लोगों के अंदर समाकर बर्तिमाई को प्रभु यीशु के पास आने से रोक रहा था। लेकिन देखिए, उस अंधे भिखारी ने, उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया? मरकुस 10 अध्याय 48 पद में, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बाइबल बदलाता है, जब वो दूसरी बार प्रभु को पुकारा तो इस बार उस अंधे जन की पुकार में 2 गुना आवेग था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है, लूका 13 अध्याय 24 पद में वो ऐसा कहते हैं, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। मसीह को खोजने का संघर्ष बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। और हमेशा हम लोगों को चाहे जितना भी संघर्ष हो, यत्न का संग उस संघर्ष में प्रवेश करके प्रभु का पास जाना चाहिए। इसीलिए लूका का पुस्तक 13 अध्याय 24 पद में लिखा है कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हो तो वो द्वार बहुत कठिन है, वहां से सब कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कोई उस सकेत द्वार से होकर गुजरेगा, बाइबल बताता है उसमें महाकलेश आपको सामने में आपको मिलेगा, लेकिन जो महाकलेश से होकर गुजरेगा आखिर में वो उस मंजिल को पाएगा जो बाइबल बतलाता है जिसका नाम स्वर्ग। वो उसी मंजिल में पहुंचेगा। यत्न शब्द यूनानी शब्द एगोनी जोमाई का अनुवाद है। हमारा अंग्रेजी शब्द एगोनी इसी से निकला है। सीधे यीशु तक पहुंचने के लिए पीड़ा, संघर्ष में से होकर जाना होगा। कईयों के लिए यह बिल्कुल आसान नहीं होगा। नरक की ताकतें आपके विरोध प्रबल है। स्वयं आपका पाप द्वारा अंधा बनाया गया हृदय आपके विरोध जाएगा। आपकी भावनाएं, विचार और समस्त अस्तित्व आपको यीशु के पास आने से रोकेंगे। अगर यह संघर्ष हार गए तो प्रभु यहोवा से मेल हो पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि बाइबल यही कहती है। बाइबल कहती है इज़ाया 57 अध्याय का 21 पद में, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। देखिए, बहुत सारा लोग उद्धार नहीं पाना चाहते। बहुत सारा लोग कलीसिया में ऐसा है जो प्रार्थना करना नहीं चाहते। वो लोग संघर्षरत रहना छोड़ देते हैं। उन लोगों को महाकलेश, संघर्ष, इनसे कुछ मतलब नहीं है। उन लोगों को केवल आशीष ही चाहिए। बहुत सारा लोग
ऐसा भी है जिनको पापों से क्षमा नहीं चाहिए, लेकिन बाइबल बतलाता है, क्योंकि बाइबल बतलाता है बहुत सारे लोगों को शैतान अंत के दिनों में, शेष के दिनों में झपट कर नरक ले जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल चर्च में बैठा हुआ है, वो लोग को उद्धार पाने से, वो लोग को पाप का क्षमा से, उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। वो लोग का प्रार्थना जीवन भी नहीं है। वो लोग जस्ट प्रभु का पास आता आशीष पाने के लिए। वो लोग चर्च में केवल बैठा रहता है। वो लोग को संघर्ष भरा हुआ उस महाकलेश से प्रवेश करके प्रभु तक पहुंचने के लिए कुछ उसका अंदर प्रयास भी नहीं है। इसलिए बाइबल बतलाता है कि अंत का दिनों में, शेष का दिनों में शैतान उन लोगों को झपट कर नरक ले जाएगा। परंतु कुछ है जो उद्धार पाते हैं, क्योंकि जब तक वे उद्धार नहीं पा लेते हैं, यीशु रूपी प्रवेश द्वार में प्रवेश करने का यत्न करना नहीं छोड़ते हैं। यही पहली बात है। दूसरी बात, कुछ लोग आपको प्रेरित करेंगे यीशु के पास आने के लिए। अगर हम लोग परमेश्वर के वचनों में देखेंगे, मरकुस उसका 10 अध्याय का 49 पद में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, सड़क के जन समूह में से कईयों ने उसे चुप कराने का प्रयास किया, यीशु के पास आने से रोका। तो दूसरी ओर उस भीड़ में से ऐसे भी लोग थे, उस भीड़ में कुछ लोग ऐसा भी था जिन्होंने उसका उत्साह बढ़ाया। लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वहां तुझे बुलाता है। आज ये दुनिया, ये शरीर, शैतान आपके विरोध में है। ये दुनिया, ये शरीर, ये शैतान जो आज बुरे लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहा है, आप आती पुस्तक से आप उसको देख पाओगे। ये सब आपके विरोध में है। परंतु कुछ भले सच्चे मसीह जन यहाँ है जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका उत्साह बढ़ाएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे यीशु के पास आने के लिए अनुनय करेंगे। यही दूसरी बात है। तीसरी बात, यीशु ने उसे बुलाकर लाने का आदेश दिया। यीशु ने उसे बुलाकर लाने का आदेश दिया। मरकुस 10 अध्याय 49 पद में देखिए ऐसा लिखा हुआ है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। यीशु प्रचारकों को यही करने की आज्ञा देते हैं। वे हमें आदेश देते हैं कि हम पापियों को यीशु के पास आने के लिए आवाज़ दें ताकि वे उद्धार पा जाए। वे हमें सुसमाचार सुनाने की आज्ञा देते हैं। यीशु हमसे कहते हैं, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16 अध्याय 15 पद। आज सुसमाचार का तात्पर्य है शुभ संदेश। शुभ संदेश यह है कि यीशु आपके पापों का मोल चुकाने के लिए क्रूस पर मरे। सुनने के लिए यह शुभ संदेश यह है कि यीशु का लहू आपके सारे पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है। सुनने के लिए शुभ संदेश यह है कि यीशु मरने के उपरांत शरीर पूर्ण जीवित हुए ताकि आपको जीवन मिले। वे स्वर्ग में ऊंचा उठाए गए और प्रभु यहोवा पिता के पास उनके दाहिने हाथ विराजमान है। आपके लिए यह सुनना शुभ संदेश है। यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हाँ, यह सुनना शुभ संदेश है कि आप यीशु के पास सरल से विश्वास के साथ आ सकते हैं और उनके लहू से आपके पापों को धोकर शुद्ध कर सकते हैं। यही तीसरी बात है। चौथी बात, आपको सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। आपको सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। मेरा इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि जो चुने हुए लोग हैं वे ही यीशु के पास आ सकेंगे। ध्यान दीजिए, उस रास्ते पर, उस सड़क पर उस दिन विशाल जनसमूह थे, तो भी यीशु ने उनमें से किसी को आवाज नहीं दिया।
बाइबल का पद कहता है मरकुस 10:49 में, यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। मत्ती 22:4 में ऐसा लिखा हुआ है। वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। देखिए, बर्तिमाई एकमात्र वह जन था जिसे यीशु ने उस बड़े समूह में से प्रभावकारी ढंग से बुलाया। केवल वे जो चुने हुए हैं वे ही यीशु के इस पुकार को सुनेंगे और उनके पास आएंगे। फिर से मैं कहता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 22:4 में, यीशु का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसमें चकित होने की कोई बात नहीं है कि आप चुने हुए हैं या नहीं। उस बारे में विचार मत कीजिए, इससे आपको मदद नहीं मिलेगी। इस बारे में सोचिए भी नहीं और बात भी मत कीजिए। अगर आप चुने हुए में से होंगे तो आप अपने पाप के बारे में सोचेंगे। आपको यीशु की आवश्यकता है, इस बारे में आप सोचेंगे। अगर आप चुने हुए लोग हैं, तो आप यीशु के बारे में दिन और रात उसके पास आने के बारे में आप सोचेंगे। ध्यान दीजिए, कितनी शीघ्रता और सरलता से यह अंधा व्यक्ति मसीह के पास पहुंच गया। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। केवल अपने पाप के बारे में सोचिए, उसे फेंक कर यीशु के पास आइए। यीशु आपको आपके पापों से क्षमा देगा और आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। केवल यीशु के पास आने के बारे में सोचिए और यीशु के पास आ जाइए। वह आपको बचाएंगे, वह अभी आपको बचाएंगे। आइए आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। और आज जो 4 बातें हमने सीखी है, पहला, आपको कई लोग यीशु के पास आने से रोकेंगे। दूसरा, कुछ लोग आपको प्रेरित करेंगे यीशु के पास आने के लिए। तीसरा, यीशु ने उसे बुलाकर लाने का आदेश दिया। और चौथी बात, आपको सीधे यीशु के पास आना चाहिए। आज ये 4 बात जो परमेश्वर का वचन से हम लोग सीखे हैं, इसको अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। आपका जीवन बहुत आशीषित हो जाएगा। चाहे जितना भी संघर्ष, चाहे जितना भी महाक्लेश सामने क्यों ना आ जाए, आप उसमें होते हुए आप प्रभु का पास हर दिन पहुंचो। प्रभु का और नजदीक आ जाओ। आइए आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितनों ने वचन सुना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको पिता परमेश्वर तू आशीष कर, सबके परिवार को आशीष कर। हर वो कमी जो परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में थोड़ी बहुत रह गई है प्रभु, जो भी चीज का कमी है प्रभु, जो उनको चाहिए प्रभु तो दे प्रभु, ताकि हर कमी उन लोगों का जीवन से मिट जाए। और प्रभु आपके लोग जैसे प्रभु सर्वदा आपके फेवर और अनुग्रह में रहे प्रभु, इनके विश्वास को और बढ़ा प्रभु। हर परिस्थिति में प्रभु आपके करीब आ सके, उनको शक्ति दीजिए, आशीष करिए प्रभु। हर विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना, ये विनती, ये निवेदन प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। हमारी हर प्रार्थना का उत्तर दीजिए पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब का संग होता रहे। आइए हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।